नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं चौथा दिन बेसिक मैथ्स सीरीज का। और हमने इससे पहले 3 दिन पढ़ चुके हैं और उसमें पूरा 0 लेवल से बेसिक मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं। और इस बेसिक मैथ्स सीरीज को हम अच्छे खासे लेवल पर ले जाएंगे। कहने का मतलब इस सीरीज में आपको डेसिमल भी मिलेगा, फ्रैक्शन भी मिलेगा, प्रॉफिट लॉस भी मिलेगा, सब कुछ मतलब टोटल कंपटीशन लेवल के मैथ्स के लिए। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। और खास करके अगर आप 9 से लेके 12th क्लास तक या 6 क्लास से भी लेके अगर 12th क्लास तक है तो आपका मैथ्स यहाँ पर पूरा बेसिक लेवल से क्लियर होने वाला है। तो तैयार हो जाइए और साथ ही साथ में इसकी प्रैक्टिस करिए। हमने पिछले कल के वीडियो में ये देखा था कि मैंने चाणक्य नीति बताई थी और उसको मैथ्स से कोरिलेट किया था कि चाणक्य नीति को अप्लाई करके आप मैथ्स को और भी आसान बना सकते हैं। तो हालांकि पिछले कल की क्लास में उसमें थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो गया था, तो हम उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आज की क्लास में देखेंगे कि x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान मतलब x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो चर है ना, आपने देखा होगा मैथ्स में एलजेब्रा में सबसे ज़्यादा परेशान करता हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इसके लिए छोटे छोटे से रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए आपको चलना है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि बड़े इजी तरीके से आप इसको कर पाएंगे। और आप देख भी पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ और इन क्वेश्चन के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराइए, प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड कराइए। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस सीट भी मिलने वाली है और उसको डाउनलोड करके आप उसके प्रैक्टिस लेके और उसके आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। आंसर भी रहेंगे उसमें, ठीक है ना। आप पहले अपने क्वेश्चन लगा लेना और फिर आंसर खुद क्वेश्चन लगा के आप अपने आंसर चेक करना और आप देखना कि कैसे बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के इस सीरीज को समझने के लिए आपको टर्म्स को समझना जरूरी है। टर्म्स यानी कि पद को समझना जरूरी है। अगर मान लिया जाए मेरे पास में 3x + 5 = 4x - 9 है। हमारे पास में पद को समझने के साथ साथ में हम यहां पर इक्वेशन को भी समझेंगे। किसको समझेंगे? इक्वेशन को। इक्वेशन मतलब समीकरण। समीकरण इसको बोला जाता है समीकरण। और समीकरण क्यों बोला जाता है? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल से बना है ये इक्वेशन। समीकरण मतलब बना है समान से, बराबरी से। कहने का मतलब मैथ्स में जब भी ये इक्वल का साइन लगा होता ना, जब भी इक्वल का साइन लगा होता है तो उसको इक्वेशन कहा जाता है। कई सारे बच्चे ये समझते हैं कि इक्वेशन मतलब क्या, अरे समीकरण आ गया, इक्वेशन आ गया, ये क्या? अरे कुछ नहीं है, बराबरी का चिन्ह लगा है मतलब इक्वेशन बन गया, ये समीकरण बन गया। चलिए, ये इक्वेशन इक्वल का साइन है। अब हमें ये देखना है कि जब इक्वल का साइन लग जाता है तो 2 साइड बन जाते, 2 पल्ले बन जाते। जैसे तराजू के पल्ले होते ना, तराजू में पल्ले होते ना, एक तरफ हम बाट रखते हैं और दूसरे तरफ कुछ जो चीज तोलना है उसको तोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। वैसे ही तराजू के पल्ले के जैसा है ये, है ना। तराजू का पल्ला होता ना, जैसे मान लिया जाए कि ये तराजू का पल्ला है, ये तराजू है। और तराजू में क्या होता है, हम कोई भी माप को तोलते हैं ना। जैसे मान लिया जाए मार्केट में हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो इधर रखा जाता है, जैसे मान लिया जाए 3 किलो का बाट रख दिया। और जब 3 किलो यहाँ पर सब्जी रख दी जाती है या आलू रख दी जाती है तो ये क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बराबर कब होता है? जब इधर वेट और इधर वेट क्या होगा? इक्वल होगा। अगर इधर वेट बढ़ जाएगा तो इसका मान, इधर का मान बड़ा हो जाएगा। जब इधर वेट बढ़ जाएगा तो इधर का मान बड़ा हो जाएगा। जब कम ज्यादा बैलेंस रहेगा तब ये बराबरी का चिन्ह लगा सकते क्या आप? इक्वल का साइन लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है तराजू के जैसा।
आपके कभी भी अगर मेष में इक्वल का साइन लगा है तो इसका मतलब इधर वजन और इधर वजन क्या है, बराबर है। ये बात आपको याद रखना है, इतनी सी बात है, ठीक है। कोई भी मेष की प्रॉब्लम को अपने डेली लाइफ से जोड़ा करिए आप। अच्छा ये बराबरी का चिन्ह लगा, क्या मतलब है भाई इसका, ये तराजू के जैसा है, बस सिंपल सा काम है। इधर वजन और इधर वजन बराबर है। इस पक्ष को बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, या बाया पक्ष भी बोला जाता है, बाया पक्ष, बाया पल्ला तराजू का। और इसको बोला जाता है RHS, RHS राइट हैंड साइड। इसको दाया पक्ष बोला जाता है, हिंदी में दाया पक्ष। इसके और भी नाम है, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष ऐसा भी बोला जाता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी बोला जाता है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्यों बोला जाता है, मैं अगर इसके इधर मुंह कर दूं तो मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड है और मेरा ये राइट हैंड साइड है। तो बराबरी के बीच में अगर खड़ा हूं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, इधर राइट हैंड साइड दिख रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोला जाता है। बड़ा सिंपल सा काम है। चलिए ठीक है, बीच में इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। अब इसमें पद कितने हैं, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, ये देखते हैं हम। तो ये चेक करना बड़ा आसान काम है। जहां पर भी आपको प्लस का और माइनस का साइन दिखे, या प्लस का या माइनस का साइन, वहां से कैंची से काट दो, टुकड़े कर दो इसके। तो देखिए एक तो पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में दो पद है, और ये टर्म हो गई और ये वाली टर्म हो गई। राइट हैंड साइड में भी क्या हो गई, दो टर्म हो गई, दो टर्म राइट हैंड साइड में और दो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसे चार पद हो गए, ठीक है। कभी भी याद रखना, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई अगर जाएगा तो कौन जाएगा, टर्म्स जाएगी, पद जाएगा, ये बात याद रखना। मतलब ये उधर जा सकता है, ये पूरा का पूरा उधर जा सकता है, ये पूरा का पूरा इधर आ सकता है, या ये पूरा का पूरा इधर आ सकता है। कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो कौन जाता है, पद जाता है, टर्म जाती है। फिर से और एक बार देखना है, यहां पर हमारे पास में ये 3x को हम उधर भेज सकते हैं, ये पूरे को उधर भेज सकते हैं। अब भेजना क्यों है वो बातें अभी हम समझने वाले हैं। या तो फिर 5 को उधर की ओर भेज सकते हैं, या 4x को इधर की ओर भेज सकते हैं, या 9 को -9 को इधर की ओर भेज सकते हैं। लेकिन याद रखना, पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था कि जब भी भाई इसका ये कौन होता है, दुश्मन होता है, दुश्मन होता है। चाणक्य नीति के अनुसार, चाणक्य नीति पर हमने डिस्कशन किया था पिछले बार। तो इधर से जब इधर पद जाएगा तो उसको भेष बदल के जाना पड़ेगा। दुश्मन के घर कैसे जाते हैं, भेष बदल के जाते। कहने का मतलब कोई भी पद इधर से इधर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, उसका साइन बदल जाएगा। पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे -9 को अगर मैं इधर से उधर भेजता हूं तो ये -9 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। 3x को इधर भेजता हूं तो ये +3x है तो इधर जाके -3x हो जाता है। याद रखना कि ये पद का जो टुकड़ा है ना, ये इसका टुकड़ा उधर नहीं जा सकता। आई बात समझ में, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये कैसे जुड़ा हुआ है, गुने के साथ में। तो कई बच्चे क्या है, 3 को भी उधर भेजने की कोशिश करते हैं और -3 हो जाएगा ऐसा बोलते हैं। गलत, नहीं हो सकता है। इसका जाएगा तो पूरा पद कंप्लीट जाएगा, अकेला पार्ट उसका टुकड़ा कभी भी उधर की ओर नहीं जाएगा, केवल पद जा सकता है। चलिए ठीक है, तो इतनी बातें हमें यहां पर समझ में आ गई है। इस बेस पर हम यहां पर कुछ क्वेश्चन करते और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा, और उस PDF को डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस करिए और अपने आंसर को मैच करिए। मेरी गारंटी है कि सारे आंसर आपके सही होंगे, है ना। और नहीं होंगे तो मुझे बताना। बस उसके लिए शर्त यह है कि जो अभी हम यहाँ पर काम करने वाले हैं, जो चीज़ें समझने वाले हैं, उस बात को जरा ध्यान से समझिए, और ऐसे ही धीरे 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 करके आपका मैथ से इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि अच्छा मेरा तो ये फेवरेट सब्जेक्ट बनते जा रहा।
और बिल्कुल बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, और जितने भी आपके पास में ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर लाके रखे हैं, है ना, यही प्रैक्टिस में भी मिलेंगे, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस में मिलेंगे आपको क्वेश्चन। एक एक करके हम बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है, बड़ा सिंपल सा काम है कि बीच में क्या है, इक्वल का साइन लगा है, यानी कि बराबरी का चिन्ह लगा है। एक पद यहां पर है, एक पद यहां पर और एक पद यहां पर, 3 टर्म है यहां पर। क्वेश्चन में क्या बोला, सॉल्व दिस इक्वेशन, समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल कीजिए मतलब जो एक्स का मान ज्ञात करना है हमें। यहां जो एक्स है ना, इसका मान क्या होगा, यह बात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहली बात तो इस क्वेश्चन का हीरो कौन है, एक्स है। क्यों? क्योंकि उसी का मान ज्ञात करना है, मतलब मेन हीरो कौन है, एक्स है। ठीक है, तो ये जो बराबरी का साइन है ना, इसके एक तरफ केवल इधर की ओर एक्स को रखो या तो उधर की ओर एक्स को रखो, किधर भी एक तरफ। ये जो इक्वल का साइन है ना, अपने जगह पर रहेगा और एक्स अपने जगह पर रहेगा। ये 7 जो है ना, इसको उधर भगा दो तो 20। देखिए फिर से और एक बार, कुछ नहीं किया मैंने, एक्स के जगह एक्स लिखा, 20 के जगह 20 लिखा। ये जो +7 है ना, ये उस साइड जाएगा तो भेज बदल के जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और 20 में से एक्स को माइनस करेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान 13 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। कितना इजी काम है। फिर से और एक क्वेश्चन, अगर मान लिया जाए मुझे यहां पर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कितनी टर्म है, 3 टर्म है। कभी भी कोई टर्म उधर जा सकती है, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को तो इधर ही रहने दो, क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है। और ये जो टर्म है ये उस साइड जा सकती है, तो आपके पास में क्या है, x = 40 -50 है इधर। उधर जाके क्या हो जाएगा, अपना भेज बदल देगा, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबरी से कितना हो गया, 90। x की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई। ऐसे निकाल सकते हैं, कितने आसानी से निकल रहे हैं। अभी यहां पर देखना, x का मान ज्ञात करना है आपको, तो x को अपनी जगह पर रहने दो। और जो ये +1 है, अब आप बोलेंगे कि 1 के सामने तो प्लस लिखा ही नहीं है। अरे किसी नंबर के सामने कुछ नहीं लिखा, मतलब वो +1 लिखा ही है। तो ये 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = 1, और ये 1 उस साइड जाएगा तो प्लस का है तो -1 हो जाएगा। और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी काम है। और देखते हैं हमें यहां पर x का मान ज्ञात करना है। x को तो अपने जगह पर रहने दो, x अपने जगह पर है, बराबरी से का चिन्ह बराबर। उस साइड में कौन है, 3 है, तो 3 है। x का मान ज्ञात करना है तो x को अपने जगह पर रहने दो, बाकी की सारी संख्या को उधर भेज दो, सारे पदों को उधर भेज दो। तो ये +10 है, +10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। बड़ा सिंपल सा काम है। ये क्या है, पद है, और पद उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो x = क्या हो गया, 3 - 10। हमने पढ़ा था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर तो हमेशा माइनस होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। ये पहली क्लास में पढ़ा था, सबसे पहले वाले दिन में हमने पढ़ा था। 3 में से 10 को माइनस करेंगे तो 7 तो आएगा, लेकिन -7 आएगा, बड़े संख्या का चिन्ह लगेगा। और क्वेश्चन करते हैं हम एक हाथ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 15, देखिए x तो अपनी जगह पर रहने दो, x अपनी जगह पर है, और = -15 भी लिखा हुआ है यहां पर। ये +15 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -15।
आपको मालूम है दोनों जब नंबर्स नेगेटिव हो तो क्या हो जाता, प्लस ही हो जाता है। तो 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव साइन होता है तो नेगेटिव साइन लगाया जाता है, ये बात याद रखना। दोनों माइनस तो जुड़ जाती है संख्याएं, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। ये पहले दिन में हमने पढ़ा था। मजा आ रहा है कि नहीं? और कोई क्वेश्चन देखें हम, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अपने जगह पर रखा, 6 लिखा हुआ है इधर, और ये वाला 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। आपको मालूम है कि भाई जब समान संख्या में से उसी संख्या को घटाया जाता है तो क्या आ जाता है, आंसर 0 आ जाता है, 0 आ जाता है। तो आपको इसके सारे क्वेश्चन बना के देखना है, और जो पीडीएफ है पीडीएफ को भी डाउनलोड करके उसके क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना है और आंसर को मैच करना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेवल की ओर, मतलब और एक स्टेप आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि x का मान ज्ञात करना है तो बाकी की चीजों को इधर भगा दो, और इसका चिन्ह क्या होगा, जो भी चिन्ह है उसका चिन्ह क्या होगा, विपरीत चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब सुनिए, हमें यहां पर समीकरण को हल कीजिए। जैसे यहां पर x है तो x का मान निकालना है, यहां पर f है तो f का मान निकालना है, यहां c है तो c का मान निकालना है, यहां पर m है तो m का मान निकालना है। मतलब जो भी चर है उसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। x का मान ज्ञात करना हमें, तो यहां तो एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है ना, ये टर्म पूरी की पूरी जा सकती है उधर। जैसे हमारे पास में क्या है, 2x = 18। मुझे x का मान ज्ञात करना है तो मुझे यहां से 2 को हटाना पड़ेगा, तब तो x का मान ज्ञात होगा। और हमने क्या बताया कि जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो संख्या क्या होती है, उस साइड नहीं जा सकती है। इसका भाग कोई टूट के उधर नहीं जा सकता है, पद जा सकता है, कोई टर्म उधर की ओर जा सकती है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या है ना, ये हमेशा तिरछा गुना होके नीचे जाती है और उसका चिन्ह नहीं बदलता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई बच्चे क्या है, इसको नीचे ले जाते हैं और उसका साइन भी बदल देते हैं। इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव कर देते, गलत। कितना सिंपल काम है, फिर से और एक बार। x का मान ज्ञात करना है, बराबर से 18 है। इसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में है वो संख्या कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी इसके। और याद रखना चिन्ह नहीं बदलेगा, इसका चिन्ह नहीं बदलता है। अब आपको मालूम है कि x बराबर से क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 18। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। x की वैल्यू क्या हो गई, 9। फिर से और एक बार देखिए, ये t के साथ में क्या है, 5 है। मल्टीप्लिकेशन में है, गुने में है, तो ये उस साइड जा सकती क्या, नहीं जा सकती है। गुने वाली संख्या कभी भी उधर नहीं जाती है। गुने वाली संख्या कहाँ जाती है, मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर कहाँ जाता है, नीचे की ओर आता है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि t = क्या हो जाएगा, 30 / 5। 30 / 5। और 5 से 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। 6 बार कैंसिल हो गया। 5 के पहाड़े में 30 कितने बार आता है, 6 बार में आता है। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी 6। तो कितना सिंपल काम है। मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर उधर की ओर नहीं जाएगा। और याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन वाला जो नंबर है वो नीचे जाएगा तो उसका साइन नहीं बदलेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। n का मान कितना हो जाएगा, आप फटाफट बता सकते हैं, 32। और ये जो 4 है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये क्या कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। ठीक है। और n का मान कितना आ जाएगा, 8। n की वैल्यू कितनी आ गई,
8। बिल्कुल सिंपल, एक एक लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा, d इज इक्वल टू क्या, d इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 9। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला 9 है कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू कितना होगा, 0। और देखिए हमें यहां पर c का मान ज्ञात करना है, तो c बराबरी से 15/6। ये जो गुने वाली संख्या कहाँ जाएगी, नीचे भाग में जाएगी। और 3 दूनी 6, 3 से कैंसिल हो रहा, पूरा 6 के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं आता है। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर 5 बचा और नीचे क्या बच गया, 2। बड़ा सिंपल सा काम है। कई बच्चे बोलते हैं सर हमें तो मैथ से टफ लगता है। अरे टफ क्यों लगता है, आप पहले दिमाग से भ्रम निकाल दो हैं। मतलब मैं केवल इतने की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे लेवल की मैथ्स की बात कर रहा हूं। हम उस लेवल पर जाएंगे धीरे 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 धीरे, आप साथ में प्रैक्टिस करते जाइए। मैथ्स से टफ लगता है, टफ बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि जो बताया जा रहा उस बात को आप नोट करते हुए चलिए कि भाई गुने वाली संख्या कहा जाती है हमेशा नीचे जाती है, मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर कहा जाता है हमेशा नीचे जाता है। लेकिन याद रखना कि जब समीकरण रहेगा, इक्वेशन रहेगी, तभी नीचे जाएगा। ठीक है, हर कहीं नीचे नहीं जाएगा वो। अब यहां पर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, मतलब पक्ष बदल रहा ना, उसका साइड बदल रही ना। ये 3 जो है उस साइड में जा रहा है, इस साइड में नहीं, उस साइड में जा रहा, इसलिए हमेशा नीचे जाएगा। तो 150 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से 3 5 जा 15 और कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 50। 50 बार एक कैंसिल हो गया और इतना आंसर आ गया। तो हमने अभी तक 2 रूल सीखे हैं। कोई टर्म अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाएगी, इसमें देखा था हमने। कोई टर्म अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगी तो उसका साइन बदल जाएगा और बगल में जाएगी वो। और x के मल्टीप्लिकेशन में रहेगी वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। अब दोनों के मिक्सिंग वाला रूल अगर आपने समझ लिया तो ये मान के चलिए कि इस टाइप की प्रॉब्लम और जो मैं सीट दूंगा वो सारी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में इस टाइप की प्रॉब्लम है। ये थोड़ी सी एडवांस है, ये थोड़ी सी एडवांस है। कैसी एडवांस है, देखना। हमारे पास यहां पर x की वैल्यू निकालना है। एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। वैल्यू किसकी निकालना है, x की। तो हमें क्या करना है, जब x की वैल्यू निकालना है ना, तो ये इक्वल का जो साइन है ना, उसके इस साइड में केवल x को रखो। किसको रखो, केवल x को, बाकी सबको उधर भगा दो। बाकी जितनी भी टर्म है उसको उधर भगा दो। अब देखिए 4x है ना यहां पर, तो 4x को तो अभी इधर ही रहने दो, 4x को अभी इधर ही रहने दो। और 23 ये जो +3 है वो कहां जाएगा, इस साइड जाएगा। क्यों, अरे ये पद है ना, पद उस साइड जा सकता है तो उसको उधर भेज देना है। और इधर क्या बचा, ओनली 4x। तो 4x इज इक्वल टू 23 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4। और 4 से 1 टाइम और 4 से ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा कैंसिल। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मिस्टेक कहां पर होती है, इस बात को जरा ध्यान से समझना।
बच्चा गड़बड़ कहाँ करता है? बच्चा बोलता है कि सर यहां पर क्या लिखा है 4x और क्या लिखा है +3 = 23, इतना लिखा हुआ है। सर आपने बताया कि ये जो 4 है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो x + 3 = 23/4। गलत, बिल्कुल गलत। याद रखना कि ये जो x के गुने वाली संख्या है ना, ये तभी नीचे जा सकती है जब बाएं ओर केवल एक ही पद हो। देखना, ये जो इक्वल का साइन है ना, इक्वल के साइन में यहां पर केवल एक ही पद है, तभी ये इसके गुने वाली संख्या नीचे जा सकती, नहीं तो नहीं जा सकती। अब थोड़ा सा टफ लगने लगा क्या? नहीं लग रहा? फिर से और एक बार। अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चन करूंगा तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखना, मुझे x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूं कि x - 3 = 32 डिवाइडेड बाय जो x के गुने में है वो कहाँ चला गया? नीचे चला गया। सही किया क्या मैंने? आप बोलोगे गलत किया। क्या गलती की? ये जो इसके गुने वाला 7 है ना, ये तब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक यहां पर इसके साथ में कुछ पद हो। और यहां पर क्या है? हमारे पास में एक पद है -3। जब तक इसको नहीं हटाएंगे तब तक ये मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या नीचे नहीं जाएगी। ये बात याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है? तो इसका मतलब हमने क्या किया था? अभी मिस्टेक कर दी थी, गलती कर दी थी। तो सही क्या होगा? 7x = 32 और ये -3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो 7x = कितना हो गया? 35। अब ये अकेला है ना, केवल एक ही टर्म है ना यहां पर। हाँ, केवल एक ही टर्म है। अब इसके x के साथ में जो लिखा है वो नीचे जा सकता है। x के साथ में जो लिखा है वो नीचे जा सकता है। तो x = क्या हो जाएगा? 35/7। तो 7 का 7, 7 5 35। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। बस ये बातों को अगर आपने समझ लिया तो अब इसके बाद देखिए, मैथ्स में बड़े छोटे छोटे से रूल है, बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन इन छोटी चीजों को अगर आपको नहीं मालूम तो आपको मैथ्स टफ लगने वाला ही है, फिर नहीं बनने वाला मैथ्स। तो कितना बढ़िया मैंने इतना मेहनत करके बिल्कुल एक लेवल बनाया हुआ है। उस लेवल को आप क्रॉस कर, कोई गेम खेलते हैं ना तो उसमें कैसा एक लेवल क्रॉस किया, फिर दूसरा लेवल वो टफ रहता है, फिर तीसरा लेवल, फिर चौथा लेवल, फिर 5वां लेवल। ऐसे हम लेवल बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे और आप देखेंगे कि बड़े आसानी से आप मैथ्स को इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखना, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये x के साथ में 8 है, ये अभी नीचे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 पद है। अरे 2 टर्म है, जब तक इसे फ्री नहीं होगा, सिंगल टर्म नहीं रहेगी, तब तक नीचे नहीं जाएगा। तो 8x क्या होगा? जैसे कि वैसे ही रहेगा। ये 50 -6 है ना यहां पर, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। अपना भेस बदल के जाएगा उधर। तो कितना हो गया? 8x = 56। अब याद रहे कि x = क्या हो जाएगा? x = अब ये जो 8 है वो नीचे जाएगा, 56/8। याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर जब नीचे जाता है तो उसका चिन्ह नहीं बदलता है, साइन चेंज नहीं होगा, जैसा का वैसा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगा। तो 8 का 8 और 8 से 7 टाइम कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? x = 7। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए और क्वेश्चन करते हैं हम, इसका मान ज्ञात करते हैं यहां पर। तो ये 3x = 11 को पहले उधर भगाओ तो क्या हो जाएगा? 14 - 11
तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, 14 में से 11 को माइनस करेंगे तो 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3। अब तो ये 3 नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, और 3 एक बार टेबल में आएगा तो आप बोल सकते कि x का मान 1 हो जाएगा। अरे बड़ा सिंपल सा काम, पहले पद को हटाओ, टर्म को हटाओ और फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए और क्वेश्चन करते हम, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाले क्वेश्चन। ये 6x है इज इक्वल टू, यहां पर दो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, तो पहले इसको भगाओ, 38 माइनस 2, 6x इज इक्वल टू 38 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 36, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 6, और 6 का 6, 6 6 36, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 6 आएगा। अच्छा, आपसे अगर बहुत अच्छे से बनता भी है ना तो जल्दी जल्दी फटाफट बना सकते हैं आप। सीट को डाउनलोड करना, फटाफट फटाफट इसके आंसर देके और कमेंट्स कर देना कि हाँ हमसे पूरे क्वेश्चन बन चुके हैं। बता देना आप कमेंट्स के द्वारा कि हाँ सर जो आपने बताया और वो रूल हमें समझ में आ गया और अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब अगले लेवल में जाइए, अगले वीडियो में हमें अगला लेवल देखना है। बढ़िया सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, डेसिमल भी लाएंगे, मल्टीप्लिकेशन भी लाएंगे, डिवीजन भी लाएंगे और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी लाएंगे। अरे क्वेश्चन देखते से ही चुटकी में उसका आंसर कैसे निकाला जाता है। शॉर्ट ट्रिक तभी काम करती है जब आपका बेस कंप्लीट हो, मतलब मजबूत हो, है ना, और आपका बेस ही कमजोर है और शॉर्ट ट्रिक आप अगर रटेंगे तो गारंटेड क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो शॉर्ट ट्रिक तभी काम करती है जब आपके पास जो उसकी जनरल मेथड है, ओरिजिनल मेथड है, वो आपसे अच्छे से आना चाहिए। 10x है तो भैया 10x ये पहले नहीं जाने देगा, एक से उसको पकड़ के रखेगा, रुक अभी पहले जो बाकी की टर्म है उसको उधर जाने दे, फिर तू तिरछे गुने में जाना, ऐसा बोलेगा x क्या बोलेगा 10 से, तू भैया अभी रुक, है अभी तू नहीं जा सकता उधर, अभी मेरे पास में -7 है तो उधर जाके +7 हो जाने दे उसको, 63 + 7, तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 70, 63 और 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब ये जो 10 है वो कहाँ जाएगा नीचे, तो x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 10, और आप देखेंगे कि एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास में 7 डिवाइडेड बाय 1, 7 बाय 1, और 1 को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, डिवाइड में 1 को लिखो या मत लिखो, दोनों की मीनिंग एक ही होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये उम्मीद कर रहा हूं मैं कि तीनों लेवल आपके यहां पर क्लियर हो गए होंगे। पहला लेवल ये था कि अगर कोई टर्म है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, और दूसरा लेवल था कि अगर कोई गुने में, अगर x के या चर के गुने में कोई संख्या है तो तिरछा गुना होके नीचे जाती है और उसका साइन नहीं बदलता। ये दो रूल के बेस पर फिर हमने एक कंबाइन किया कि जिसमें गुने में भी है और यहाँ पर पद में भी है, तो कैसे किया जा सकता है। तो तीनों लेवल के आपको क्वेश्चन करना है, और अब हम चलते हैं चौथे लेवल की ओर, और ये लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चौथा लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो उसके लिए हम पहले, मैं इसको स्लाइड को इधर कर देता हूं और हम इस साइड वाले क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे होगा। अभी तक केवल एक ही साइड में x था, अब दोनों साइड में x है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी x दिखाई दे रहा। इसको कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा काम है। पहले 1 से x को देखो, पहले 1 से x को देखो, क्यों,
अरे भैया इस क्वेश्चन का जो हीरो है वो कौन है? एक्स है, जो चर है, वेरिएबल है, वही इसका हीरो है। उसी का तो मान ज्ञात करना है, उसी की तो वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखना, ये दोनों में से बड़ा कौन है? 6x ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा मजबूत है। ये 5x बोलेगा कि भाई तू इधर आ जा, और 6x बोलेगा 5x कि तू इधर आ जा। कौन किधर जाएगा? जो कमजोर है वो उधर की ओर जाएगा। मतलब जो छोटा है वो बड़े के पास जाएगा ना, जो छोटा है वो बड़े के पास जाएगा। बड़ा भी छोटे के पास आ सकता है, लेकिन एक स्टेप ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए उस उलझन में हमें फंसना ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों में छोटा कौन है? अब आप बोलोगे कि सर 13 को भी तो है। अरे 13 के साथ में 13 के साथ में x थोड़ा लिखा है, आपको x वाले पदों को देखना। तो यहां पर 6x है, यहां 5x है। तो 6x तो बोलेगा कि भैया मैं तो अपने जगह से हिलूंगा नहीं, तू आजा मेरे इधर। तो ये 5x चल के इधर जाएगा, तो ये क्या प्लस 5x है? अरे पूरा का पूरा टर्म उधर जा सकती ना, तो माइनस 5x हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि ये इधर नहीं जा सकता। जा सकता ना, ये तो पूरा टर्म है ना, पूरा पद है ये वाला, तो पूरा का पूरा पद उधर जा सकता है। याद रखना, अकेला x नहीं जा सकता उधर, अकेला 5 नहीं जा सकता उधर। जाएगा तो जाएगा, पूरी की पूरी टर्म जाएगी उधर। ठीक है, चलिए, इज इक्वल टू, इधर कौन है? 13। अब एक से बोलेगा कि भैया इधर वाला तो घर हमारा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा हो गया। जिसके जिसके साथ में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया x को, और 7 जाएगा इधर, तो उधर से +7 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। अब 6x में से 5x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओनली x आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि क्यों? बड़ा सिंपल सा काम है। आपके पास में 6 आम है और 5 आम है, आप और 6 आम में से 5 आम को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा? तो आप बोलेंगे कि 1 आम बचेगा। कब माइनस कर सकते हैं? अगर ये भी आम है और ये भी आम है, तभी आप माइनस कर सकते हैं। अरे आम के जगह वहां पर x लिखा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे आम के जगह x लिखा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कई बच्चे तो वो x और y और z को ऐसा तूफान बचा देते कि अरे सर ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर मान लिया जाए कि यहां पर 6 आम है और 5 अमरूद है, 6 आम में से 5 अमरूद को अगर घटा दिया जाए तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। अरे आप बोल सकते हैं क्या कि 1 आम बच गया? अरे ये आम कहां से बचा भाई? ये आम है, ये अमरूद है, घटेगा थोड़ी, जैसे कि वैसे ही रहेगा। तो ऐसे ही तो होता है, 6x - 5y, ये क्या होगा? घटेगा क्या? अरे ये आम है, ये अमरूद है, अलग अलग चीजें हैं ना, तो ये थोड़ी घटेगी, ये जैसे कि वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये बात को याद रखो। अरे यहां पर भी आम है और यहां पर भी आम है, मतलब यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 x बचेगा, सेम इसी के जैसा। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 - 7 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। कितना इजी काम है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में यहां 6x है और यहां पर क्या है? x है। बड़ा कौन? 6x, छोटा कौन? x। तो बड़ा बोलेगा भैया छोटे को तू इधर आ जा, तो 6x और x इधर जाएगा तो इधर +x है, तो इधर -x हो जाएगा, इज इक्वल टू 19। अब x हो, ये 1 को बोलेगा कि भैया हम तो इधर एक तरफ हो गए, तू उधर चला जा। x से एक तरफ और बाकी के सारे दूसरे तरफ,
तो हम क्या करेंगे, ये -1 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1। अब मुझे एक बात बताइए कि 6 आम में से 1 आम को घटाए तो कितना बचेगा, 5 आम बचेंगे कि नहीं? अरे 6x में से x को माइनस करेंगे, 1x को माइनस करेंगे तो 5x बचेगा, सेम इसी के जैसा। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। अब ये छोटा सा क्वेश्चन बन गया पहले जैसा, इसके गुने में है ये, तो गुने वाली संख्या कहा जाती है हमेशा, भाग में जाती है, डिवाइड में जाती है, नीचे की ओर जाती है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, ये 5 से 1 टाइम और 5 से क्या हो जाएगा 4 टाइम, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4, और ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सिस्टम, जो मैथ्स का सिस्टम है, जो तरीका है, उसको यूज करोगे तो बिल्कुल इजी जाने वाला है। क्लियर ना? रूल को सही फॉलो करना है हमें। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम, इसको हटा रहा हूं मैं, आगे की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन 4x और यहां पर क्या है 2x है। पहले तो x को देखना हमें, तो 2x इधर जाएगा कि 4x उधर जाएगा, छोटा बड़े की ओर जाएगा ना, तो 4x माइनस 2x, इधर +2 है तो इस साइड में जाएगा तो -2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 12, और ये 4 उस साइड जाएगा तो -4 हो गया। अरे 4 आम में से 2 आम को घटाया जाए तो कितने आम बचेंगे, 2 आम बचेंगे, है ना? तो कितना हो जाएगा 2x, और इज इक्वल टू 12 में से 4 को घटाया तो 8। कितना आसान हो गया। अब देखिए x के साथ में 2 है, ये हमेशा नीचे जाएगा और उसका चिन्ह नहीं बदलेगा। 8 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से ये 4 टाइम कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये सीरीज है, हम धीरे 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 आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन शर्त एक है कि आपको प्रैक्टिस करते चलना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर डायरेक्ट चुटकी बजाते से ही, एक कलम भी नहीं चलाना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। और ऐसा आप भी कर पाएंगे, है ना? कैसे करेंगे, 4 में से 2x घटाया तो 2x हो गया, और ये 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर निकाल पाएंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, 7x और ये -x है। जब उधर से इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा +x हो जाएगा। क्या हो जाएगा +x हो गया, और इज इक्वल टू इधर क्या बचा 1। ये -x है तो इधर जाके क्या हो जाएगा +x हो गया, और -7 जाएगा उधर तो माइनस से क्या हो जाएगा ये +7 हो गया। जब भी पक्ष बदलेगा तो चिन्ह उसका बदलेगा। तो कितना हो गया भाई 8x इज इक्वल टू 8, और x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कहा जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8, और 8 1 जा 8, एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो मजा आया कि नहीं? ठीक है, तो हमने एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल वाली यहाँ पर 4 स्टेप देखी है। इन 4 स्टेप की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अगली क्लास में अगला जो दिन रहेगा, है ना, 5वां दिन, जो 5वां दिन रहेगा वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और उसमें हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं उस पर शेयर जरूर करना। ठीक है, और हम इसी तरीके की सीरीज को आगे बढ़ाते चलेंगे और मैथ्स को आसान बनाएंगे, और आप बन जाएंगे इसमें 0 से हीरो। यार ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? तो मिलेंगे हम अगले दिन में, कल मिलेंगे हम, और नए कॉन्सेप्ट के साथ इसी को चरण को आगे बढ़ाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा जो डिफिकल्ट होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन को कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।